ये आलोक मेहता अब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? आलोक मेहता में क्या खराबी है? आते नहीं है यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए, मंडी में चाहे कहीं भी गांव ग्राम में। आलोक मेहता तो यहाँ के विधायक के लिए क्यों करते तो हैं कुछ नहीं। विधायक आलोक कुमार मेहता यहाँ के हैं, हाँ। जो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पड़ता है, लेकिन आज तक वो भी नहीं आए मिलने के लिए कि क्या सुविधा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आलोक जी से भी काफी सारी उम्मीदें थी इतने दिनों से, लेकिन अभी 5 साल से मंडी में हूँ, आज तक इलेक्शन के बाद उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ का स्थिति देखने के लिए भी नहीं आया। क्लियर है आरजेडी। और आलोक मेहता के बारे में ये जो खबर आलोक मेहता से तो हम लोग बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज है। बहुत फिर भी वोट देंगे उन्हीं को। मजबूरी है, अगर आरजेडी टिकट देता है तो देना पड़ेगा। भाई वही बात हुआ, मजबूरी है, देना पड़ेगा, चाहे काम करिए या मत कीजिए। क्या लग रहा है? हम लोग तो नए चेहरा की तलाश में हैं। नया चेहरा? नया चेहरा कौन? लोकल में देखेंगे। नहीं, मैं जात पात पे विश्वास नहीं रखता। आप जात पात पे भरोसा नहीं रखते? किसान फैमिली से हूँ मैडम, मुझे तो काम चाहिए ना, मुझे हेल्प चाहिए। जो व्यक्ति हेल्प करेंगे हम लोग का ध्यान रखेंगे, हम उन्हीं के पास जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार से कि कोई सुविधा मिले, अपेक्षा रखते हैं सरकार से, लेकिन अभी तक कोई सरकार, यहाँ तक कोई नेता भी नहीं आया है भेंट करने के लिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यह मंडी जो है वो दलसिंह सराय में है। यहाँ पर करीबन नेपाल हो या बंगाल हो या यूपी हो, हर जगह यहाँ से माल सप्लाई जाता है, यानी कि बड़ी मंडी के रूप में इस मंडी को देखा गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मंडी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, लोगों की समस्याएं हर जगह होती हैं, तो ऐसे में हम समस्या यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। चुनावी माहौल भी है, तो ऐसे में इन लोगों की समस्या कौन देख रहा है? पिछले वाले जो सरकार हैं वो देखे हैं, नहीं देखे हैं, आगे वाले जो सरकार हैं उन लोगों से इन लोगों की क्या अपेक्षाएं ये लोग रह रहे हैं, तो यही लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्या क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी है। और एक एक करके हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम मदन सिंह। राम मदन सिंह। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो समस्या है उसको लेकर क्या लग रहा है? ढेर सारी समस्याएं हैं। अभी तो मंडी में बहुत सारी समस्या है। पॉइंट नंबर 1 गिनिएगा तो पानी का निकासी का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पानी पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। तीसरी बात, शौचालय कोई सुविधा नहीं है। जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनके लिए शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है। जो महिला लोग भी आती है उनको लिए व्यवस्था चाहिए। बहुत परेशानी है। इसके बाद साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तरफ से किसी प्रकार का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था नहीं है। माने कमी ही कमी, जिस क्षेत्र में जाइए, जिस क्वेश्चन पर जाइए, कमी ही कमी। अभी तक किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिला। देखिए, सुविधाएं नहीं मिली है, लेकिन पिछला जो आपके मौजूदा जो सरकार रहे हैं उन लोगों की क्या स्थिति है? शुरू से यही प्रॉब्लम है, कोई भी सरकार आया? देखिए, हम लोग तो 20 में आए हैं यहाँ। हाँ। इसलिए पिछले सरकार तो मान लीजिए अभी फिलहाल तो 19 में बना, फिर 24 में बना है। और सरकार इस पर अभी 20 में तो कोरोना काल में आए हम लोग। इससे पहले अलग थे, किसी प्राइवेट जमीन में थे, फिर सरकारी जमीन में आए हैं। बिहार सरकार का गवर्नमेंट का जमीन है, बाजार समिति का जमीन है, इसमें आए हैं। तो कोरोना काल से आए हैं और उस समय से हैं, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। क्या लग रहा है? एनडीए की सरकार है। हम चाहते हैं सरकार से कि कोई सुविधा मिले, अपेक्षा रखते हैं सरकार से, लेकिन अभी तक कोई सरकार, यहाँ तक कोई नेता भी नहीं आया है भेंट करने के लिए कि हाँ कोई असुविधा है तो दिया जाए। अच्छा, जो मौजूदा जो विधायक होते हैं वो लोग भी तो कुछ करना। विधायक आलोक कुमार मेहता यहाँ के हैं, हाँ। जो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पड़ता है, लेकिन आज तक वो भी नहीं आए हैं मिलने के लिए कि क्या सुविधा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया है? कोई सुविधा नहीं मिला है। और उनके ऊपर ये जो उनके ऊपर जैसे सांसद जी हैं नित्यानंद राय जी, वो भी नहीं आए हैं। अच्छा, वो भी नहीं आए एक भी दिन मिलने के लिए। तो अब फिर से चुनाव आने वाला है। हाँ, तो चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, फिर वही आरजेडी के विधायक होंगे या एनडीए के? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि जो विधायक यहाँ वोट मांगने आएंगे उनसे हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, सवाल रखेंगे कि हम लोगों को सुविधा चाहिए। जो विधायक कोशिश करेंगे कि सुविधा देने में सक्षम हो, उन लोगों को हम लोग नेतृत्व करेंगे। हम लोग उन लोगों का नेतृत्व करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके बात करते हैं। इन लोगों की भी समस्या हम लोग धीरे धीरे, इधर आ जाइए, आपसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये अभी जो आप लोगों की जो हालात है, वैसे में सुना जा रहा है कि कोई भी सरकार नहीं देख रही है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है आलोक मेहता, उस पर क्या कहना है आपका? आलोक मेहता तो यहाँ के विधायक के लिए क्यों करते तो हैं कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं यहाँ के, तो आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जीत कर एक बार गए तो भेंट करने के लिए आते नहीं है। मतलब सारा पैसा खुदे रख लिए?
अब पैसा का जितना फंड है वे तो वे जाने। तो इतना सारा ईडी वाला जो रेट उनके यहाँ मारा है बैंक में, सब उन्हीं का ये था ना। हाँ, तो बैंक का तो ईडी वाले तो उनको पीछे पड़ रहे हैं ना, वो काम भी तो ऐसा ही करते हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब फिर से चुनाव आने वाला है? फिर से चुनाव वाला हम लोगों को लोकल चाहिए, यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोकल विधायक चाहिए। उसमें भी यहाँ के जो है ये प्रशांत पंकज जी अगर हम लोगों के बीच में आते हैं, भेंट करते हैं, हाँ। उनको हम लोग चाहते हैं। अच्छा, एनडीए वाले, एनडीए की तरफ से? एनडीए की तरफ से। अच्छा, एनडीए की तरफ से प्रशांत पंकज का नाम आ रहा है आपके, मतलब आप लोगों के अनुसार? हाँ। और आरजेडी से उधर आलोक मेहता? नहीं, आरजेडी की तरफ से तो आलोक मेहता आएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब बाहरी ये नहीं चाहिए, क्षेत्रीय जो आप लोगों का है, क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्रीय चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को भी क्षेत्रीय विधायक चाहिए। क्षेत्रीय रहेगा तो कभी न कभी यहाँ को देख रेख करेंगे। जैसे बाहर है तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है आने के लिए, तो क्या वहाँ देख रेख करेंगे? वो तो अलग के है ना, आलोक मेहता तो अलग के है, तो अलग के है। और इधर से प्रशांत पंकज का नाम आ रहा है। प्रशांत पंकज है तो जो क्षेत्रीय है, जो लोकल है वही सही रहेंगे। प्रशांत पंकज जी लग रहा है कि वो काम करेंगे, सुनेंगे। लग तो रहा है, राम लखन मेहता के बेटे हैं। हाँ, वो आते भी हैं, घूम फिर करते भी रहते हैं। हैं। आप लोगों की समस्या अब क्या लग रहा है, कौन सुनने वाला है? विधायक अब नया चुनाव आने वाला है, नहीं बोलिएगा? इधर थोड़ा सा दूर रहो, सबको दिखाओ। आप बताइए। यहाँ का लोकल उम्मीदवार चाहिए, प्रशांत पंकज। लोकल उम्मीदवार चाहिए? लोकल। आइए, आलोक मेहता नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? आलोक मेहता में क्या खराबी है? आते नहीं है यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए, मंडी में चाहे कहीं भी गाँव ग्राम में कुछ होता है। अच्छा, आलोक मेहता पे ये जो ईडी वगैरह का रेट पड़ा है, सुन रहे थे कि सारा पैसा जो है वो अपने यहाँ रख लिए थे बैंक वगैरह? हमारे यहाँ तभी तो रख लिए हैं सब। अच्छा, ये मतलब ये आप लोगों को अब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ वहाँ नहीं है। हाँ। चलिए, लोकल नेता प्रशांत पंकज के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत पंकज चाहिए यहाँ। प्रशांत पंकज चाहिए? हाँ। भाई, प्रशांत पंकज का नाम यहाँ पे आ रहा है कि लोकल जो है वो चाहिए, अलग जगह का हमें नहीं चाहिए। और कौन है, आप बताइए? कौन? आप इधर ले। मैडम, हाँ, क्या? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, नमस्कार। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक क्षेत्र में उनका आना संभव नहीं है। शायद वो दिल्ली, पटना यही में रहते हैं, और करीब यहाँ से 2 बार विधायक भी हुए हैं, 1 बार सांसद भी हुए हैं। जनता उनको जो मन से वोट देता है, जिस आधार से उनको वोट देता है, उसमें वो खरा नहीं उतरते हैं। इसलिए हम लोग शुरू से ही अभी मांग कर रहे हैं, युवा जितना भी है, तो हम लोगों को युवा चाहिए, क्योंकि अब उनमें वो जोश और ताकत नहीं रहा आलोक जी में, जो क्षेत्र को संभाल पाएंगे। इसलिए हम लोग युवा नेता का मांग करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे विधानसभा के पूर्व विधायक राम लखन महतो के सुपुत्र प्रशांत कुमार पंकज जी हैं, और हम सबों के चहेता भी है, भाईचारा भी है, और हर दुख सुख में रहने वाले हैं। इसलिए हम लोग मैडम लोकल प्रत्याशी उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को ही देखना चाहते हैं। प्रशांत कुमार पंकज ही इस उजियारपुर विधानसभा का दुख दर्द और सुख दुख में रहने का काम करते हैं, और हर क्षेत्र में उनका पिताजी का नाम और उनका भी नाम, और वो अपने बलबूते पर प्रशांत कुमार पंकज, अगर उनको टिकट देती है महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो प्रशांत कुमार पंकज को जीतने से कोई भी नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल और है। ये तो मंडी है और यहाँ पर तो हर कास्ट के लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन मतलब बिहार में ऐसा कहा जाता है कि मतलब कास्ट हावी हो जाता है ना? जी, ऐसा कुछ बात नहीं है मैडम। मतलब यहाँ पे हर, मैं जिससे बात की हूँ, आप लोग हर अलग अलग कास्ट है या कुशवाहा ही है? हम कुशवाहा हैं। आप उनसे बात किए हैं, वो यादव जी थे। अच्छा, यादव जी थे? कहाँ गए? कैलाश जी थे, यादव जी थे। हम सुधीर कुशवाहा है। मेरा नाम कुशवाहा सुधीर है। हाँ। तो इसलिए जाति पाति से मैडम राजनीति नहीं होता। जाति पाति से उठ गए? हाँ, उठ के हैं। हमको काम चाहिए, हमको जनता हम लोगों को मतलब जनता जो उनको जिताएगा काम के लिए। अगर कुशवाहा से वोट से ऐसा नहीं है, जो कुशवाहा के वोट से ही प्रशांत जी हो चाहे आलोक जी हैं, कोई नहीं जीत सकते हैं। सभी का साथ, सभी का विकास तब होगा उजियारपुर का विकास। चलिए, आप बताइए बाबा कि क्षेत्रीय ये विधायक चाहिए या दूसरे जगह का चाहिए? क्षेत्रीय चाहिए। क्षेत्रीय चाहिए। मुझे मेरा एक चीज मकसद और भी है जानना कि जैसे कि लोग कहते हैं कि जाति हावी हो जाता है, काम करो या ना करो जाति हावी होता है। लोग मतलब कहेंगे कि हाँ, मैं यही जात को वोट दूंगा चाहे काम किया है या नहीं किया है। नहीं, वो मतलब जो प्रशांत पंकज सबको देखना चाहते हैं। सबको देखना चाहते हैं। आप लोगों का कास्ट क्या है? हमको कुशवाहा है। कुशवाहा ही है, तो वो देखना चाहते हैं सबको। और अलग अलग कास्ट में आप बताइए?
हम भी तो सुबह हैं। अच्छा, तो लेकिन प्रशांत पंकज को लेकिन हम लोग जो है ना आरजेडी का जो है अथी है, एकदम प्योर आरजेडी है। प्योर आरजेडी है। रामलखन बाबू भी थे, प्रशांत बाबू भी आरजेडी से आवे। तो अच्छा, प्रशांत बाबू आरजेडी से आएंगे तब उनका सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग ऐसे आलोक मेहता का सपोर्ट कीजिएगा। नहीं, आलोक मेहता बाहरी है, उसका नहीं सपोर्ट करेंगे। कैसे न्यूट्रल हो जाएंगे, होगा? न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाते हैं। दो चुनाव से वोट दे देते हैं लालू यादव के नाम पर, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो लालू यादव के नाम पे आलोक मेहता को वोट दीजिएगा ना? हाँ, तो मतलब नहीं, आलोक मेहता को वोट देना मजबूरी होता है, दे देते हैं। यही तो बात है, मेरा सवाल है मजबूरी कि है, दे मजबूरी देते क्यों है? अभी भी जात पात से क्यों नहीं आप लोग उठ रहे नहीं, हैं? हम लोग लालू यादव भक्त हैं, लालू यादव को ही देते हैं वोट शुरू से। अभी चाहे रामलखन बाबू आए हों, चाहे उनके भाई जी आए थे, प्रोफेसर साहब, मतलब प्रशांत पंकज, एक मिनट, मतलब रामलखन महतो हो या प्रशांत पंकज हो, जनरली आप लोगों के लिए कुछ भी कर दे तो आप आरजेडी को ही वोटेंगे। एकदम क्लियर है आरजेडी। और जिस तरह से आलोक मेहता के बारे में ये जो खबर नहीं, आलोक मेहता से तो हम लोग बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज है। बहुत फिर भी वोट देंगे उन्हीं को। मजबूरी है, अगर आरजेडी टिकट देता है तो देना पड़ेगा भाई। वही बात हुआ, मजबूरी है, देना पड़ेगा, चाहे काम करिए या मत कीजिए। आप बताइए, आप भी? हाँ। लालू यादव भक्त? हाँ। मतलब आलोक मेहता को ही, प्रशांत पंकज को नहीं? है, सबको तो बराबर है, सबको बराबर है। तो मतलब क्षेत्रीय है तो उनको आप नहीं पसंद, ये नहीं, उनको नहीं ये कीजिएगा? सब तैयार है तो हम को वही। अच्छा, सब तैयार होगा तब? आप कौन सा कास्ट है? कुशवाहा ही है। कहाँ के हैं आप? जमुना टार के हैं। जमुना टार के हैं। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम तो बसरिया से हैं। अच्छा, बसरिया से। एक जमुना टार से है, बसरिया से है। भाई, यहाँ के लोग जो हैं वो लालू भक्त। आप बताइए, आप बताइए और कौन है? सब भागिए मत भाई। आप बताइए कि कौन से विधायक लग रहा है कि इस बार चुन के आएगा? हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? यहाँ के नहीं है? नहीं। कहाँ के हैं? हम घर है रामपुर जलालपुर। रामपुर जलालपुर। अच्छा, विभूतिपुर क्षेत्र के हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है? हम लोग तो नए चेहरा की तलाश में हैं। नया चेहरा? नया चेहरा कौन? लोकल में देखेंगे। तो लोकल में तो नाम आ रहा है प्रशांत पंकज का। जी, सही नाम आ रहा है। अच्छा, तो प्रशांत पंकज को ही देखना चाह रहे हैं। हाँ, आराम से। बहुत लोग ये जो कह रहे हैं कि चाहे काम किया हो या ना किया हो, हम आरजेडी को वोट देंगे। नहीं, मैं जात पात पे विश्वास नहीं रखता। आप जात पात पे भरोसा नहीं रखते? किसान फैमिली से हूँ मैडम, मुझे तो काम चाहिए ना, मुझे हेल्प चाहिए। जो व्यक्ति हेल्प करेंगे हम लोग का ध्यान रखेंगे, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे। आलोक जी से भी काफी सारी उम्मीदें थी इतने दिनों से, लेकिन अभी 5 साल से मंडी में हूँ, आज तक इलेक्शन के बाद उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ का स्थिति देखने के लिए भी नहीं आया। हम लोग तो हेल्प चाहिए, जहाँ से हेल्प मिलेगा हम लोग वहाँ जाएंगे। जात पात से कोई मतलब। प्रशांत पंकज में ये गुण है, लग रहा है? अभी तक तो है। अभी तक तो है। बगैर जीते हुए अगर हम लोग घर से लेके दुकान तक आते हैं, मुलाकात करते हैं, परेशानी जानने की कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे उनकी तरफ? और तेजस्वी और इनके बारे में क्या कहना है? ना, मैं जात पात से अलग हूँ। तेजस्वी जी हैं तो फिर उन्हीं के तो ये विधायक हैं आलोक जी। 5 साल में उनको एक दिन का भी टाइम नहीं मिला है आने का। अगर इस क्षेत्र से आप विधायक बने हैं तो फिर पब्लिक से मिलने कौन आवेगा, उनकी परेशानी जानने कौन आवेगा? इतना सारा पैसा रख लिए आप ही लोग जनता का पैसा रखे हैं ना? सारा तो जनता का ही पैसा है, उनका निजी तो है नहीं। आलोक मेहता जो रखे हैं निजी तो है नहीं, होगा तो जनता का ही होगा। तभी कहाँ जनता जाग रही है? ये तो आप बात कर रहे हैं, सारे लोगों से देख ही रहे हैं, सब लोगों का अपना अपना सोच विचार है। मेरा अपना है और लोगों का अपना है। जिनको जैसा लगता है वैसा, इनके लिए कोई प्रतिबंध थोड़े है या किसी के ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन हम लोग फ्री है, उससे जात पात से मतलब नहीं है। लोकल चेहरा का उम्मीद रखते हैं और इन्हीं का रहेगा इस बार।